हेलो स्टूडेंट, आप आज आपको हम बताने जा रहे हैं मैथ का अगला चैप्टर। ठीक है, तो इसके पहले जो आपको बताया गया था सिंपल इंटरेस्ट बताया गया था ना। क्या बताया गया था? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या होती है वो बताई गई थी। आज आज आपको हम क्या बताएंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को बताने से पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या है उसका थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फिर से उसको बताएंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग भी ध्यान दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एसआई बराबर, जैसे हम किसी भी चीज़ का एसआई निकाल रहे हैं, किसी भी अमाउंट पर एसआई निकाल रहे हैं, तो एसआई का डायरेक्टली एक फार्मूला हम होता है R/T। तो R/T परसेंटेज होता है। ठीक है, डायरेक्ट एसआई निकालने का फार्मूला। तो यदि मान लीजिए कोई भी अमाउंट आपका ले लो, अमाउंट का मतलब देखिए अमाउंट क्या होता है? अमाउंट ए यानी कि अमाउंट यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन, पहले आप लोग ध्यान दें कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है। तो अमाउंट मीन्स आप अमाउंट का क्या होता है? मिश्र धन। ये प्रिंसिपल है। क्या है ये? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी पी, इसको हम क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे ना, मूलधन। ठीक है, उसके बाद देखिए रेट यानी कि आर मीन्स क्या होता है? रेट होता है ना। रेट को क्या कहते हैं? दर कहते हैं कि किस दर से आपको ब्याज लग रहा है, किस दर से साधारण ब्याज लग रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, वो उसको रेट बोलते हैं ना। अब टाइम है यानी टी का मतलब क्या होता है? समय। इसको हम टाइम कहते हैं। कितने वर्ष के लिए आपका ये इंटरेस्ट लग रहा है, कोई भी इंटरेस्ट, तो आपको कम से कम इतना चीजें तो पता होनी चाहिए ना। इतना चीजें जब तक नहीं पता रहेंगी तब तक आपको नहीं आएगा, इसलिए आपको ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यदि हमको मान लीजिए ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकाल करके हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन में क्या है लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। नहीं तो फिर से सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। देखिए कोई भी मान लीजिए हम प्रिंसिपल ले लेते हैं यानी कि मूलधन, यानी पी बराबर हम 1000 ले लेते हैं। यदि हमारा मूलधन है पी और रेट आपका दे दिया जाए 2% और टाइम आपको दे दिया जाए 2 वर्ष के लिए, कितना ईयर? 2 साल के लिए, तब इस पे आपको कितना साधारण ब्याज होगा वो कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, इस फार्मूला पे आप रखिए, एसआई बराबर हो जाएगा, रेट क्या है? 2 रखिए, टाइम क्या है? 2, तो यह परसेंटेज, एसआई बराबर क्या है? 2×4 परसेंटेज। अब ये एसआई परसेंटेज में है, अभी ये एसआई किस में है? परसेंटेज, यानी कि साधारण ब्याज किस में है? परसेंटेज में है ना। इसको हम रुपया में निकालेंगे तो कैसे? जो आपका प्रिंसिपल है 1000, उसी का क्या निकाल लेंगे? 4% निकाल लेंगे, तो आपको साधारण ब्याज पता हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं कैसे। देखिए 1000 का एसआई बराबर तो आ गया। अब एसआई बराबर आपको रुपया में निकालना है, तो 1000 का 4% ना। 1000 का 4% यही ना होता है। क्या होगा? डबल जीरो कैंसिल, 10 × 40 रुपया, यानी कि आपको साधारण ब्याज कितना आ गया? 40 रुपया। यानी कि 4% यदि आएगा, एसआई यदि परसेंटेज में 4% है तो रुपया में कितना है? 40 रुपया ना। और यदि आपको मिश्र धन यानी कि अमाउंट पता करना है, ध्यान समझिएगा, अमाउंट मिश्र धन, तो मिश्र धन का मतलब ये होता है कि जो आपका प्रिंसिपल था, जो आपका क्या था? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो था, उसमें आपको साधारण ब्याज को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। वो निकल के आ जाएगा क्या? मिश्र धन। क्या आ जाएगा? मिश्र धन, यानी कि 1040 रुपया क्या हो गया? आपका मिश्र धन हो गया। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं ना, इसी टाइप से और आगे देखते हैं। तो अब हम आपको
देखते हैं कि प्रिंसिपल और कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा आ गया 10,000, चलिए हम 10,000 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10,000। ये हमारा 10,000 रुपया है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। क्या प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 10,000, ठीक है। और हम इसको रेट ले लेते हैं 4%। क्या रेट ले लेते हैं? 4%। और टाइम आपका क्या हो जाता है? मान लीजिए टाइम को ले लिया जाए 2 वर्ष। कितना वर्ष? 2 वर्ष, 2 ईयर, यानी कि 2 वर्ष। तब हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तब हमको क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको सीधे R इंटू टी करना है। क्या करना है? R इंटू टी, यानी कि SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? R का मतलब 4 इंटू क्या होगा? टाइम क्या है? 2। तो 4 दूनी 8%। क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि आपको 2 साल में कितने परसेंट देना होगा? साधारण ब्याज की हिसाब से कितने रुपया देना होगा? कितने परसेंट देना होगा? 8%। कितने का 8%? 10,000 का 8% आपको ब्याज लग गया है। कि कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताने से पहले मैं छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। छोटी छोटी बातों, ओके। क्योंकि अभी हमारा इसी टाइप से कई वीडियो आएगा, पार्ट बाई पार्ट बाई पार्ट। तो आपको उस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म किया जाएगा ना। तो चूंकि आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, अभी अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट पर ध्यान देना है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 8% आ गया, लेकिन अब इसको रुपया में बताना है। तो अभी बताया है ना कि SI बराबर यदि रुपया में ज्ञात करना है तो क्या आपको प्रिंसिपल, यानी कि जितना मूलधन है उसका क्या निकालना है? 8%। तो अच्छी तरीके से निकाल बताया गया है ना कि 10,000 का 8% कैसे निकाला जाएगा। देखिए 10,000 है गुणा 8% ना, परसेंटेज से 2 जीरो क्या हुआ? कट गया। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया ना। तो कितना आया? 800। 800 रुपया कितना लगा? क्या लगा? साधारण ब्याज। यानी कि 800 रुपया कितना क्या देना होगा आपको? ब्याज। 2 साल का कितना ब्याज हुआ? 800 रुपया। इसी तरह हमको मिश्र धन ज्ञात करना होगा। यदि मिश्र धन ज्ञात करना होगा, यानी कि अमाउंट, मिश्र धन यानी कि अमाउंट, तो बताया ये है कि क्या 10,000 था? 10,000 तो है ही है। उसी में आपको क्या है? ब्याज को ऐड कर देना है। जब ब्याज को आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कितना आएगा? 10,800, ठीक है, यही ना। तो ये क्या हुआ? मिश्र धन हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? बराबर रहता है ना। यानी कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बराबर ही रहता है। जैसे पहले साल का यदि हमारा साधारण ब्याज 100 रुपया है तो चक्रवृद्धि भी क्या होगा? 100 रुपया रहेगा। दूसरे साल से साधारण ब्याज उतना ही लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बदल जाता है। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज जितना रहेगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज उतना नहीं रहेगा, अर्थात बदल जाएगा। तीसरे साल का बदल जाएगा, चौथे मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज हर साल क्या होगा? बदलता रहेगा ना। और साधारण ब्याज हर साल क्या रहेगा? वही रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं बात? चलिए देखते हैं कैसे इसका क्या कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको जो फार्मूला है CI बराबर SI प्लस रेट का स्क्वायर और 0.2 अंक पर। क्या मतलब है इसका? चलिए ध्यान दें। CI ज्ञात करने के लिए SI प्लस R स्क्वायर और 0.2 अंक पर। इसका क्या मतलब है ना? चलिए ध्यान देते हैं। अब जैसे हमको आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल दे दिया जाए 100 रुपया, ठीक, ऑनली 100 रुपया, और रेट दे दिया जाए 2%, ठीक है। और आपको टाइम दे दिया जाए 2 ईयर या फिर 3 ईयर 4 ईयर, जो भी है टाइम कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत बस निकाल लीजिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका है R इंटू टी।
आर इंटू टी अभी फार्मूला देखे है ना, आर इंटू टी मतलब 2 दूनी 4। तो सी आई बराबर आपको निकल के आएगा क्या, देखिए ये 2 दूनी क्या हुआ 4, ये साई की जगह क्या आ जाएगा 4 और प्लस आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। तो 2 अंक पे दशमलव लगना है, तो 0 बढ़ाइए और दशमलव यहाँ बढ़ा दीजिए। 2 अंक पे दशमलव लग गया ना, यही है 2 अंक पे दशमलव। उसके बाद इसको ऐड कर लोगे तो कितना आएगा 4.04%। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। नहीं समझ में आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो अब जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट का आप लोग क्या निकालते थे, प्रिंसिपल पर इसका परसेंटेज निकाल करके साधारण ब्याज ज्ञात करते थे, ऐसे ही प्रिंसिपल पर ही इसका परसेंटेज निकाल के आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि सीआई क्या हो गया इतना परसेंट। आया बात समझ में? ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक बात और। जैसे हम प्रिंसिपल को दूसरा ले लेते हैं, यदि हम मूलधन 10,000 ले लेते हैं, मूलधन कितना ले लें 10,000 और रेट 2% ले लें, हमारा समय 2 रहे 2 ईयर। तो अब इसको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, देखिए पहले आपको इसका एसआई निकालना है। एसआई निकालने के लिए बस एकमात्र तरीका, तुरंत आरटी कर लीजिए। आरटी का मतलब गुणा, 2 दूनी कितना होता है 4, ये एसआई निकल के आ गया, प्लस आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर क्या है 2 दूनी 4, 2 अंक पे दशमलव कितना आया, इसका भी क्या आ जाएगा इतना परसेंट। तो ये बात तो वही चल रही है। यदि हम इसको थोड़ा सा आर को हटा के 4% कर दे, ठीक है, आर को हटा के 4% करते हैं तो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले सिंपल इंटरेस्ट 4 दूनी 8 प्लस 4 चौका, क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ पे ना, 4 चौका 16, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक तो आइए है ना, 0 में बढ़ाइएगा दशमलव। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे 8.16%। ये आपका क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको मूलधन तो पता ही है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या है परसेंटेज में पता है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको परसेंटेज में पता है। अब हम आपको क्या करना है उसको रुपया में देखने के लिए बताएंगे अभी तुरंत। इसी का क्या कर लेंगे, इसका इतना परसेंट निकाल लेंगे ना। तो सीआई बराबर क्या आ जाएगा, सीआई बराबर आएगा आपका 10,000 का 8.16%। ठीक है, 0.20 कट गया, ठीक है कट गया ना। उसके बाद 100 गुणा 8.16, समझ में आ रहा है ना। अब आप इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 अंक पे 0 आएगा, तो 2 अंक से कट गया, क्या कटा कि नहीं समझ में आया। तो क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 816 रुपया। यानी कि ये साधारण ब्याज नहीं, ये चक्रवृद्धि ब्याज लग के आ गया कई साल का 2 साल का, कई हजार पे 10,000 पे 4% के हिसाब से। ओके।